अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी तीसरी वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं ओरल इन्हेलेशन। पहले तो हमने बताया था पैरा इंटरनल, इंटरनल पैरा इंटरनल एंड तीसरा है अदर। अदर में हमारी आती है इन्हेलेशन। इन्हेलेशन जो होती है वो हमारी दो टाइप्स की होती है, एक नेज़ल इन्हेलेशन होती है और एक ओरल इन्हेलेशन होती है। इन्हेलेशन में पहले तो हम दवाई देते हैं, कैसे ड्रग मतलब किस फॉर्म में होती है, ड्रग की जो फॉर्म होती है क्या लिक्विड होगी क्या गैसेज होगी। सॉलिड फॉर्म में कभी इन्हेलेशन के तौर पे ड्रग नहीं देंगे और इनका इफ़ेक्ट ऐसे ही रैपिडली होते हैं जैसे आईवी इंजेक्शन में जो हम ड्रग देते हैं वैसे ही रैपिडली होते हैं। ये किन पेशेंट के लिए हम यूज़ करते हैं? सीओपीडी के पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं, अस्थमा के पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं। इसका बेनिफिट ये है बच्चों के ये जो हम ड्रग देते हैं ये है ना उसी जगह पे जाके एक्ट करती है। जैसे कि हम रिस्पिरेटरी डिजीज़ में दे रहे हैं तो ये लंग्स पे ही जाके एक्ट करेगी, मतलब इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत मिनिमाइज़ है, इसलिए ये तो हमें फ़ायदा हो गया। और दूसरा हम नेज़ल इन्हेलेशन देते हैं जब किसी का नाक बंद हो जाए, या हम डायबिटिक इंसिपिडस में देंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका जो यूरिन आउटपुट बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं और मिनरल लॉस भी ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इंटरनेज़ली उसे डिस्मॉर्फेसिन मतलब ड्रग इनहेलेट करवाएंगे, जिसकी वजह से वो पेशेंट काफ़ी बेहतर हो सकता है। फिर इंट्राथीकल या इंट्रावेंट्रिकुलर में ये सिस्टम है कि जो हमारा ब्रेन है वो उसमें ब्लड ब्रेन बैरियर है, जिसकी वजह से ड्रग नहीं जा सकती, तो हम वो CSF में वो ड्रग को इंजेक्ट करवा देते हैं। जी किन पेशेंट में करवाते हैं? जिन्हें मेनिंजाइटिस हो बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, उनमें देते हैं। अब ट्रॉपिकल क्या होता है? ये मतलब हम क्रीम जो लगाते हैं हम अपनी स्किन पे, ये उनमें आता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दी हुई है फंगस इन्फेक्शन के लिए। अगर हमें फंगस इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें जो है हम ये क्लोट्रिमाज़ोल क्रीम देंगे, जिसकी वजह से वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। दूसरा हमारा आता है ट्रांसडर्मर। ट्रांसडर्मर में क्या होता है? एक पैचेस होते हैं जो हम स्किन पे लगाते हैं, जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ता है, हम ये देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन बढ़े। दूसरी हम ये देखते हैं कि लिपिड की फॉर्म में है ड्रग या वाटर फॉर्म में है ड्रग, हम ये भी देखेंगे। मतलब हम उसकी सोलिबिलिटी भी देखेंगे और उसका मतलब एब्जॉर्प्शन रेट भी ज़्यादा होता है। जैसे कि किसी को हार्ट डिजीज़ है तो हम उसे नाइट्रोग्लिसरीन के मीन्स एंटी इंजाइनल ड्रग के ना मतलब पैचेस मिलते हैं, हम वो दे सकते हैं। या जैसे कि किसी को स्मोकिंग करने की बहुत आदत हो तो डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी इसे स्मोकिंग नहीं करवाओ, इसके लंग ख़राब हो जाएंगे, पहले हैं ख़राब लेकिन फिर और भी ख़राब हो जाएंगे, तो हम उसे उसकी आदत अब एकदम तो ख़त्म होने से नहीं रही, तो हम उसे क्या करते हैं निकोटेनिक ट्रांसडर्मर पैचेस दे देते हैं। जो कहाँ लगाता है? वो अपने सीने पे लगाता है, जिसकी वजह से उससे क्या होता है विच आर यूज टू फैसिलिटेट स्मोकिंग सेसेशन। मीन्स स्मोकिंग करने की जो उसकी आदत थी, एक उसकी फितरत थी, वो उसकी खुद ब खुद कम होती जाएगी। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखें। अब दूसरा है रेक्टल। अब काफ़ी पेशेंट जो होते हैं वो हमारे पास आते हैं बेहोशी की हालत में, तो बेहोशी की हालत में अब हम उसके मुंह में तो गोली देने से नहीं रहे, तो हम रेक्टल रूट के ज़रिए उससे गोलियां देते हैं। अब रेक्टल रूट जो है उसमें हम किन वजह से गोलियां दे सकते हैं? एक तो बंदा अनकॉन्शियसनेस है, दूसरा बंदा ये कि अगर हम उसे गोलियां दे रहे हैं और वो जो ओरल वे से ले रहा है तो उसे उल्टियां आ रही हैं, तो हम रेक्टल रूट से उसके लिए वो बेनिफिट होगा। दूसरा ये कि हमें रैपिड इफ़ेक्ट चाहिए और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट चाहिए। अगर हम मतलब उसे ओरली वो अगर वही ड्रग देंगे तो उसकी वजह से उसे क्या हो सकता है, उसे मतलब GIT जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो भी उस पर एक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी बच्चों। तो इसलिए हम रेक्टल रूट इसलिए यूज़ करते हैं कि उसकी कम ना हो और अनकॉन्शियस पेशेंट में है और जिसे वॉमिटिंग हो रही हो, उसी ड्रग से उस बंदे को हम रेक्टल रूट से ड्रग देते हैं। अब आप लोगों का ये तो कंप्लीट हो गया, मतलब जो रूट फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन था। अब इसमें आप लोग ये भी देख लें, ये आप लोगों ने जो है ना मीन्स ग्राफ या कहें या टेबल है, ये बहुत ज़रूरी है याद करनी। इसे आप लोग एक बार देखेंगे आप लोगों को याद हो जाएगी। इसमें सारी वही बात बताई हुई है, कोई नई बात नहीं है। ये सब कुछ लिपिन कोड का था। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑब्जर्प्शन ऑफ ड्रग। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग में हम जो है ना मैकेनिज़्म है ऑब्जर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम GIT ट्रैक्ट
एक तो पैसिव डिफ्यूजन होती है। पैसिव डिफ्यूजन हमें पता है कि हाई कंसंट्रेशन से लेकर लो कंसंट्रेशन जो है ग्रेडियंट ड्रग मूव करेगी विदाउट दी एनर्जी या कैरियर। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, विदाउट एनर्जी ही मूव करेगा लेकिन विद दी हेल्प ऑफ कैरियर। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाता है विद दी हेल्प ऑफ एनर्जी। और इसमें फिर टाइप है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मीन्स सेल के अंदर जाके मतलब वो जाके खुलेगा, और एक्सोसाइटोसिस मीन्स कोई चीज़ सेल से बाहर निकालेगा। अब आप लोग ये देखें, ये लार्ज ड्रग है, ये अंदर चली गई तो हम इसे कहेंगे एंडोसाइटोसिस। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मीन्स इसमें क्या हो रहा है, हमें एनर्जी चाहिए। बाकी ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इसमें हमें क्या चाहिए, कैरियर मॉलिक्यूल चाहिए। और इसमें क्या है, पैसिव डिफ्यूजन है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द अब्जॉर्प्शन। अब हमने जो फार्माकोकाइनेटिक मैंने आप लोगों को बताया था, पहले हमारा क्या आता है, अब्जॉर्प्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेटाबॉलिज्म, फिर एलिमिनेशन। तो अभी हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग में, और जिसमें हमने ए पार्ट मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम जीआईटी ट्रैक्ट हमने पढ़ ली है। अब बी फैक्टर जो है वो है इन्फ्लुएंसिंग एब्जॉर्प्शन, वो है इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन ड्रग एब्जॉर्प्शन। जी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।